नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बहुत ही सुंदर कविता लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। मैंने और आप सब ने यह कविता बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इस कविता के बारे में जो रुचि रखते हैं उन सब की ज़ुबान पर यह कविता ज़रूर रहती है। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह हिमतरंगिनी से ली गई है। कविता में एक फूल की इच्छा व्यक्त की गई है कि वह किसी के सौंदर्य या वैभव के लिए ना होकर देश के वीर सैनिकों के रास्ते पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल हो, वो यह चाहता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में उनकी कृति हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1963 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए सुनते हैं पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो यह बहुत ही छोटी और सरल भाषा की कविता है जिसको माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है और इसका संदेश है देशभक्ति और मातृभूमि की सेवा सर्वोपरि है। तो इसका भावार्थ मैं आपको बताऊंगी। तो पुष्प की अभिलाषा की पंक्तियों का अर्थ जानिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी हैं। इसका प्रसंग है कि यह कविता कवि ने फूल की इच्छा को प्रकट करते हुए लिखी है कि फूल क्या चाहता है। इसका भावार्थ है कि फूल अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा देव कन्याओं के गहनों में गूंथे जाने की नहीं है। वो क्या बोल रहा है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, मेरी यह चाह नहीं है कि मैं सुंदर कन्याओं के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और ना ही मेरी इच्छा वरमाला में पिरोकर दुल्हन को ललचाने की है। चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं। इन पंक्तियों में फूल अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, मेरी इच्छा राजाओं के मुर्दों पर डाले जाने की नहीं है। मतलब जो सम्राट हैं, राजा हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है और फिर उनके ऊपर जो फूल डाले जाते हैं, तो फूल कह रहा है मेरी इच्छा है नहीं है कि मैं सम्राटों के शब पर भी डाला जाऊं। हे हरि, यानी यहाँ पर हरि यानी प्रभु से यह फूल एक प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर हरि का अर्थ भगवान से है। ना ही मेरी यह इच्छा है कि देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने स्वयं के भाग्य पर घमंड करूं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, यानी कि मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं देवों यानी भगवान के सिर पर चढ़कर और अपने भाग्य पर इठलाऊं या भाग्य पर घमंड करूं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। वह फूल अब एक वनमाली यानी कि माली से कह रहा है, अपनी देशभक्ति को भावना को प्रकट करते हुए वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझको तोड़कर उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, जिस मार्ग से अनेक वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए गुजरते हैं। तो एक फूल की देशभक्ति की भावना को प्रकट करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता को लिखा है और बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि
मुझे ना ही देव कन्याओं पर, ना ही किसी दुल्हन के वरमाला में, ना मुझे सम्राटों के शब पर, ना मुझे भगवान के सिर पर कहीं नहीं चढ़ाना। हे वनमाली, मुझे तुम तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर इस देश को समर्पण होने के लिए लोग वीर सैनिक जा रहे हैं, जो वीर इस देश, इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए जा रहे हैं। तो इन पंक्तियों को ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाएं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं जो हमारे बचपन की याद हमें दिलाती हैं